दोपहर के 12 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी घर से लापता हो गए हैं। आनंद जोशी को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। चिट्ठी लिखी है उन्होंने अपनी बीवी के नाम और चिट्ठी में लिखा है कि मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूं, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मैंने देशभक्ति का काम कर काफी दुश्मन बना लिए हैं, प्लीज बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें समझाना, रोने नहीं देना। यह आपको बता दें कि जी न्यूज चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। आनंद जोशी के घर छापे के बाद तीस्ता सीतल वार्ड के एनजीओ से जुड़ी फाइलें मिली थी। फाइलों में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतल वार्ड के 2 एनजीओ के खिलाफ कथित FCRA यानी कि विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जानकारियां थी। सवाल उठ रहे थे कि ये अहम जानकारियां आखिर आनंद जोशी के घर कहां से आई और आज सीबीआई इसी बाबत उनसे पूछताछ भी करने वाली थी। सीबीआई ने आनंद जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आनंद जोशी पर आरोप है कि वो विदेशी चंदा नियमन कानून यानी कि FCRA के मामलों से मिली जानकारियों का इस्तेमाल एनजीओ को ब्लैकमेल करने के लिए करते थे। इसके अलावा एनजीओ को FCRA की मंजूरी दिलाने के लिए फाइलों में हेराफेरी करने का भी उनके ऊपर आरोप है। तो हम आपको सुनाते हैं कि आखिर चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। ये वो चिट्ठी है जो आनंद जोशी अपनी पत्नी के नाम छोड़कर गायब हो गए हैं। माई डियर मीनाक्षी, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड चिल्ड्रन। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ, परंतु अब तो शायद पानी सिर से गुजर गया है, इसलिए मैं मानसिक उद्वेगना से गुजर रहा हूँ। मुझे बहुत 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 शांति की जरूरत है, जो शायद यहाँ संभव नहीं है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। अब तुम्हें ही बच्चों का पिता और माता बनकर संभालना होगा। लक्ष्य से कहना कि बेबू से झगड़े ना करे तथा अब उसके पिता के रूप में उसका लालन करे। मैंने देशभक्ति का कार्य करके शायद बड़े बड़े दुश्मन बना लिए थे। मुझे जाते वक्त दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु अभी मैं अपने आप को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें समझाना, रोने नहीं देना। योर्स ओनली एवर, आनंद जोशी। आपको फिर बता दें कि जी न्यूज इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने आनंद जोशी की पत्नी से बात किया, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आनंद जोशी की पत्नी मीनाक्षी जोशी हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आपके पति को आज सीबीआई जाना था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर सीबीआई वो गए नहीं, क्या एक लेटर छोड़ के गए हैं, क्या उसमें लिखा हुआ है? देखिए, रात को हम 2 बजे तक साथ थे। कल काफ़ी डिप्रेशन में थे वो। उसके बाद हम सो गए थे, उनको दवाई दिया था मैंने, सो जाओ आप, काफ़ी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद हम 7:30-8 बजे देखे, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखा इधर उधर होंगे, काफ़ी रिलेटिव को फ़ोन किया, कहीं पर नहीं मिले। और मैंने पहले भी ये बोला था उनको डिप्रेशन प्रॉब्लम है, सरासर उन्हें हरासमेंट किया गया है। मैंने कल भी बोला था उनका डिप्रेशन प्रॉब्लम है। मेरे अगर कुछ होता है मेरे हस्बैंड को, उसका जिम्मेदार बीके प्रसाद होगा। और यही चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई चालू हो, जो बीके प्रसाद जो भी है आमने सामने आ जाएगा कौन क्या है। तो इसी बात का सच का पता लगाने के लिए सीबीआई ने उनको बुलाया था। तो सीबीआई में ना जाके क्या डिप्रेशन में प्रॉब्लम में आदमी ये नहीं देख रहा कहूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को पूछिए कि क्या होता है। आदमी कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब होता है वो सुसाइड भी कर सकता है। क्या बताया था, किस तरीके से डिप्रेशन में है, क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं बोल रहे थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया उन्होंने। अगर वो धन कमाता, कभी वो आपसे बात करते थे कि किस तरीके से मतलब जांच हुई है? एक MHA ने भी जांच की थी, उसके बाद सीबीआई प्रोब की बात की थी और सीबीआई उनको बुला रही। पूरा कॉन्फिडेंट थे, बोला मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो डरना क्या, बोला फंसाया जा रहा है। जो भी है, एक फाइल मिसिंग का था वो ऑफिस में ही मिला, और जो क्या काम किया क्या नहीं किया वो राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री जी है, सबको पता है, फाइल में लिखा है। आप खुलवाइए, जो होगा आप सब पता चलेगा। लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। जो आदमी ईमानदार है उसके साथ आजकल ऐसा होता है। वो पहले FCRA में थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, वो अचानक कर दिया गया एक लड़ाई के कारण। जो बीके प्रसाद जी है, बीके प्रसाद है, उनको बोला गया कि उन्होंने नहीं बोला कि उनके कोई NGO वाली आई थी,
उनका काम किया नहीं था। उन्होंने बोला सर ये गलत है, बोला तुमको ज़्यादा ही पता है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करता हूँ। दूसरे दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कभी बताया था एनजीओ जो तीस्ता शीतल वार्ड है जो उनको फंड मिला था उसके बारे में? उनका बहुत अच्छा काम किया है। उनके प्रति उन्होंने उसकी जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके प्रति वो सारी सीबीआई जानती है। मुंबई सीबीआई वाला सारा उनको पूछ के करती थी। उनके प्रति उनका कोई कंप्लेन नहीं लाया, बल्कि उन्होंने उसका रिजल्ट लेके आया और कोई औरों को भी भेजा गया था, लेकिन और कोई काम नहीं किया। उन्होंने ही अच्छा काम किया था इसके बारे में। तो ये बीके प्रसाद है, ये क्या कौन है और किस तरीके से इसको और क्या, हमने कोई दुश्मनाई तो है नहीं, लेकिन अपना ईगो दिखाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं। देखिए हम तो नौकरी पैसे वाले आदमी हैं, कोई अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज इतने सालों से काम कर रहे हैं, अचानक क्या हो गया। हम खुद भी शौक है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लेटर उन्होंने यहाँ छोड़ के गए हैं, उसमें क्या लिखा है? उनको आपको क्या एड्रेस किया उन्होंने? यही बच्चों को संभालना, मैं फिर हरासमेंट हूँ बहुत ज़्यादा, इनका ध्यान रखना। ये मैंने पहले ही बोल दिया था उनको, ऐसा कल मीडिया में भी बोला था, ऐसा हो सकता है, डिप्रेशन प्रॉब्लम है, कुछ कदम नहीं हुआ। उनको हमने समझाया, वो भी बोले नहीं कुछ नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है, भगवान जो अच्छा ही करेगा किसी के साथ। जब मैं इतने सालों ईमानदार से काम किया तो सब भगवान अच्छा करेगा। ये सब जानते हैं कि वो सिल्वा पीपल वाला क्या काम किया, इन्होंने क्या नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उस समय पेपर में भी आया था, ऐसी बात नहीं है। वो तो फाइल खुलेगी, कौन अच्छा काम किया सब पता चलेगा। वो जो गए हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार आप सबसे ज़्यादा मानती हैं? क्या चीज़? उनके जाने के पीछे किसको आप जिम्मेदार सबसे? प्रसाद को जिम्मेदार है। उसी के कारण, हरासमेंट के कारण पहले भी वो ऐसे ही कर रहे थे, कुछ कभी कभी चुप हो जाते, खाना नहीं खाते। हम लोग यही बोलते थे, लेकिन इतना बड़ा वो कोई निजी दुश्मनाई भी नहीं है। एक आदमी वो है कि इतना बड़ा बॉस है तो बाप और उसके अनुसार उनका होना चाहिए रिलेशन, और इतना ईगो अपने आप में दिखाया उन्होंने। कोई आज हमारा परिवार को उसने ऐसा कर दिया। तो ये थी आनंद जोशी की पत्नी मीनाक्षी जोशी, जिनका कहना है कि जो उनके साथी हैं बीके प्रसाद, उनकी वजह से वो छोड़ के गए। हालांकि आज उनको सीबीआई में पेश होना था, लेकिन वो अपने घर पे एक लेटर छोड़ के गए जिसमें उन्होंने मीनाक्षी को एड्रेस किया है और बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला है। हालांकि अभी तक इस बात से लेके इन्होंने साफ लिखा है कि वो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गए हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गाज़ियाबाद। तो आनंद जोशी की पत्नी कई सारे आरोप लगा रही हैं, इनकी भी जांच अभी जारी है। इस बीच आपको बताते हैं कि आनंद जोशी पर आखिर आरोप क्या क्या लगे हैं। आरोप है कि कुछ एनजीओज को फायदा पहुंचाने के लिए आनंद जोशी ने रिश्वत ली थी। इसके बाद सीबीआई ने आनंद जोशी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि जोशी ने कुछ एनजीओ से रिश्वत ली थी और अपनी मर्जी से एनजीओ को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की गोपनीय फाइलें घर ले जाने का भी उन पर आरोप है। जिन फाइलों पर उनका अधिकार नहीं है, वो फाइलें अपने घर ले गए थे। ये वही फाइलें थी जिनकी मदद से जोशी को तीस्ता शीतल वार्ड के एनजीओ को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लग रहा है। और दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर से मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अपडेट देने के लिए। मनीष, फिलहाल क्या अपडेट है? आनंद जोशी अचानक से गायब हो गए हैं, अब क्या चल रहा है? देखिए 10 बजे के करीब आनंद जोशी को बुलाया गया था, अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक आनंद जोशी यहाँ पे नहीं आए हैं। दूसरी बात की ये कहा जा रहा है कि करीब वो 4 या 5 बजे ही, जैसा कि उनकी पत्नी भी बता रही है कि वो घर से निकल चुके थे। तो चूँकि आज की जांच काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप देखें तो सीबीआई ये पता लगाना चाहती है कि आनंद जोशी के अलावा और कितने अधिकारी थे गृह मंत्रालय के अंदर, या कोई ऐसा रैकेट था जो इस तरीके से घूस लेकर के तमाम जो FCRA के तहत जैसे एनजीओज आते थे उनके खिलाफ वो या तो घूस लेकर के सेटल करते थे या उनको हैरेस करते थे। अगर हम सीबीआई की बात करें और गृह मंत्रालय की बात करें तो आनंद जोशी को लेकर के कहा जा रहा है कि ठीक है, उन्होंने तीस्ता शीतलवाड़ के एनजीओ की जांच की थी, उसके बाद MHA ने नोटिस भी जारी किया था तीस्ता शीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग को कि क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद इनका तबादला दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये तीस्ता का फाइल अपने साथ रखे हुए थे और इसी वजह से MHA ने माना था कि जब वो उस डिपार्टमेंट का मनीष, संक्षेप में ये बताइए कि अब आनंद जोशी गायब है, सीबीआई का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए सीबीआई आज इंतजार करे पूछताछ के लिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अभी वो कहाँ पर हैं अभी इस बात को देखा जा रहा है, चूंकि गाजियाबाद पुलिस भी शायद थोड़ी देर में कंप्लेन रजिस्टर करने वाली है, वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि सीबीआई
जब भी किसी को जांच के लिए बुलाती है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि सीबीआई उसे अरेस्ट करती है और कोर्ट को पेश करती है। चलिए मनीष, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि कल अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था और खुद को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया था।